आज हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ फॉर डिफरेंट हेयर टेक्सचर। बाल हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी को एक आकर्षित लुक देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाल 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ड्राई हेयर होते हैं, नॉर्मल हेयर होते हैं और ऑयली हेयर होते हैं। जनरली देखा जाता है कभी कभार लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है बट लेंथ ड्राई होता है। कभी कभार स्कैल्प ड्राई होती है और लेंथ नॉर्मल होती है। हर तरह का टेक्सचर और या हर तरह का स्कैल्प का जो आपका कंडीशन है उसको ध्यान में रखना और उसके हिसाब से होम रेमेडी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई हेयर्स की। अगर आपके हेयर ड्राई है और आपका स्कैल्प ड्राई है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आप आलमंड ऑयल लें और उसमें कैस्टर ऑयल के कुछ बूंदें मिक्स करके उससे मसाज करें। 20 मिनट इस मिक्सचर को रखें, गरम टॉवल से स्टीम लें और 20 मिनट बाद एक अच्छे नरिशिंग शैम्पू से उसे वॉश कर दें। दूसरा होम रेमेडी जो आप घर बैठे कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क लें, जो कच्चा नारियल होता है उसका दूध निकालें, उस दूध में बेसन को मिक्स करें और अपने स्कैल्प में 15 से 20 मिनट मसाज करें। 5 से 10 मिनट इस मिक्सचर को छोड़ देने के बाद आप एक अच्छे नरिशिंग शैम्पू से शैम्पू करें। ये ज़रूरी है कि जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई केमिकल ना हो, वो केमिकल फ्री शैम्पू हो। साथ ही साथ उसमें कंडीशनिंग एजेंट्स भी ज़रूर हो ताकि वो आपके बालों की नमी को बनाए रखे। अब ज़रूरी है ये जानने की कि जब आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो और आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उसकी केयर कैसे करें। आप अपने स्कैल्प में तो नमी दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि आप अपनी लेंथ को नमी कैसे देंगे। लेंथ को नमी देने के लिए आप कोकोनट ऑयल लें, उसमें लेवेंडर ऑयल के कुछ बूंदें मिक्स करें। लेवेंडर ऑयल एंटीसेप्टिक भी होता है, साथ ही साथ वो आपके बालों को नमी भी देता है जब वो कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। 15 से 20 मिनट इस मिक्सचर की मसाज करें। इस पे एक गरम टॉवल का स्टीम लें और फिर एक अच्छे शैम्पू से उसे वॉश कर दें। आप चाहें तो शैम्पू घर बैठे भी बना सकते हैं। आंवला, शिकाकाई, रीठा, इन तीनों के मिक्सचर को रात को भिगो दें। सुबह इस मिक्सचर को आप अपने स्कैल्प में लगाएं। 5 मिनट बाद जब आप इसमें पानी डालते हैं तो एक झाग बन जाती है, लादर बन जाती है, जो कि आपको आपके हेयर को क्लीन करने में बहुत आसानी से मदद करता है। अब बात करते हैं नॉर्मल हेयर की। जब आपका स्कैल्प भी नॉर्मल है और आपके बाल भी नॉर्मल है, टेक्सचर भी आपका नॉर्मल है, तो आप क्या करें। आप क्यूकम्बर पेस्ट बनाएं या क्यूकम्बर प्यूरी लें, उसमें कुछ बूंदे नींबू के मिक्स करें और वो अपने स्कैल्प में लगाएं। नॉर्मल हेयर्स के लिए एक ज़रूरी है कि उसमें शाइन बरकरार रहे। आप मेथी के कुछ जो सीड्स आते हैं उन्हें रात को भिगो दें, सुबह उनका पेस्ट बनाएं और उसमें कुछ बूंदें नींबू की मिक्स करके उसे एज अ पेस्ट, एज अ हेयर पैक पूरे बालों में लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद उसे वॉश भी कर सकते हैं आप चाहें, या एक अच्छे शैम्पू से शैम्पू भी कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑयली हेयर्स की। ऑयली हेयर्स कैसे होते हैं। जब हमारे स्कैल्प में सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, हमारी जो स्कैल्प में जो ऑयल ग्रंथियाँ होती हैं जो तेल पैदा करती हैं, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करती हैं तो हमारा स्कैल्प ऑयली हो जाता है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें ऑयल आके ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑयली डैंड्रफ हो जाती है और उसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर ऑयली स्कैल्प है तो फ्रीक्वेंट वॉशेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आप अपने शैम्पू से बाल को वॉश करें और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वो शैम्पू माइल्ड हो, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो। आप एलोवेरा जेल लें, उस जेल में लाइम जूस की कुछ बूंदें मिक्स करें या चाहे तो 1 टेबलस्पून लाइम जूस मिक्स कर सकते हैं और ये पेस्ट अपने स्कैल्प में लगाएं। ध्यान रखें, अगर ऑयली स्कैल्प के साथ अगर आपकी लेंथ ड्राई है तो बहुत ज़्यादा लाइम अपनी लेंथ में ना लगाएं। स्कैल्प को नॉर्मल रखने के लिए मिंट लीव्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मिंट लीव्स को 1 गिलास पानी में बॉईल करें। जब ये डिकॉक्शन आधा रह जाए इसे आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख दें। जब भी आप शैम्पू करें, आप अपने जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसको माइल्ड बनाने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए इस मिक्सचर का इस्तेमाल करें। ये मिंट वाटर जो आपने बना के रखा है ये आपके स्कैल्प को नॉर्मल करता है, साथ ही साथ जो तेली ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा तेल पैदा करती हैं उन्हें भी नॉर्मल बनाता है। कैरेट जूस या क्यूकम्बर जूस भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं स्कैल्प को नॉर्मल करने के लिए। कैरेट जूस निकाल के या कैरेट पेस्ट बना के आप अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं और आधे घंटे बाद इसे वॉश कर सकते हैं। इससे आपका स्कैल्प भी नॉर्मल होता है, साथ ही साथ पूरे बालों को एक अच्छी शाइन भी मिलती है। घर बैठे जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई उससे आप अपनी डैंड्रफ भी ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल भी ठीक कर सकते हैं और अपने बालों को और ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं।